Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your civics power sharing. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग खलील्स डायलेमा, खलील की उलझन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ ओह ऑफ साइलेंस एंड वैताल वाज द पाइलन राइडर। कहता है कि हमेशा की तरह विक्रम मोटर बाइक चला रहा था और वैताल उसके पीछे बैठा हुआ था और हर तरफ खामोशी थी। जैसा कि विक्रम वैताल वाली कहानी में होता है, अक्सर होता है। आप अगर बचपन में विक्रम वैताल नाम का सीरियल आता था, अगर उसको आपने देखा होगा, तो उसी को थोड़ा सा जो है यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है। एज यूजुअल वैताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। कहता है कि हमेशा की तरह वैताल विक्रम को एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता है ताकि मोटर बाइक चलाते वक्त विक्रम को नींद नहीं आए। इन द सिटी ऑफ बैरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। कहता है कि एक शहर था बैरूत जिसमें एक इंसान रहा करता था जिसका नाम था खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। उसके माँ बाप अलग अलग समुदायों से आते थे, मतलब उनका ताल्लुक अलग अलग समुदायों से था। हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। कहता है कि खलील के फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे एंड मदर अ सुन्नी मुस्लिम, और माँ जो है वह एक सुन्नी मुस्लिम थी। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटियन सिटी। कहता है क्या बैरूत जैसे आधुनिक शहर में, कॉस्मोपॉलिटियन सिटी में ये आम बात थी। मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी ब्याह किया करते थे। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूत। कहता है कि आप देखेंगे कि लेबनान की राजधानी बैरूत था और आप देखेंगे कि लेबनान के अलग अलग जगहों से लोग आकर बैरूत में रहा करते थे। दे लिव्ड टुगेदर, वह एक साथ रहा करते थे। इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे से घुल मिल गए थे। आप देखेंगे कि जो है आपस में जो है शादी ब्याह भी हुआ करता था। येट फाउट अ बिटर सिविल वार अमंग देमसेल्व्स। फिर भी आप देखेंगे कि एक वक्त आया कि वे लोग आपस में लड़ने लगे। यानी कहने का मतलब है कि लेबनान में बहुत भयानक सिविल वार हुआ। वन ऑफ खलील्स अंकल वाज किल्ड इन दैट वार। और कहता है कि इस जंग में खलील के एक अंकल की मौत हो गई। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. कहता है कि जब गृह युद्ध खत्म हुआ, जब सिविल वार खत्म हुआ, तो लेबनान्स के जो नेता थे वह एक साथ बैठे और उन्होंने कुछ फैसला किया। फैसला क्या था? फैसला ये था कि अलग अलग कम्युनिटीज में पावर को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब सब पावर किसी एक ही कम्युनिटी के पास नहीं हो। एज पर दिस रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। कहता है कि ये जो कानून बना, ये जो एग्रीमेंट हुआ सिविल वार के बाद, इन ये जो कानून जो थे उनके मुताबिक जो है ये डिसाइड किया गया कि लेबनान का प्रेसिडेंट हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियन होगा।
द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है वह सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पर पोस्ट जो है वह रिजर्व कर दिया गया। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम्स। और कहता है क्या, ये जो रूल्स थे उनके मुताबिक लेबनान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है वह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, जबकि स्पीकर जो है वह हमेशा शिया मुस्लिम होगा। अंडर दिस पैक्ट, इस समझौते के अंदर, द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। कहता है कि ये जो समझौता हुआ उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि लेबनान के क्रिश्चियंस कभी फ्रेंच से मदद नहीं मांगेंगे और मुस्लिम्स कभी ये नहीं सोचेंगे कि वह सीरिया के साथ मिलकर एक नया देश बनाएं। When the Christians and Muslims came to this agreement, कहता है कि जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में ये समझौता हुआ, they were nearly equal in population। कहता है कि दोनों की आबादी जो है वह कमोबेश एक थी, मतलब 50-50% थी। Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority। कहता है कि हालांकि जब समझौता हुआ था तब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों की तादाद लगभग बराबर थी। आज वहाँ पर मुस्लिम्स क्लियर मेजॉरिटी में हैं, फिर भी जो समझौता हुआ था सिविल वार के बाद आज भी उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। यानी कहने का मतलब आज भी जो है आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वह कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि क्रिश्चियंस की आबादी अब वहाँ पर कम हो गई है। खलील डजंट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। कहता है कि खलील को यह सिस्टम थोड़ा भी पसंद नहीं है। ही इज अ पॉपुलर मैन विथ पॉलिटिकल एम्बिशन। कहता है कि वह एक बहुत ही फेमस इंसान है और वह एक बड़ा नेता बनना चाहता है। उसका बहुत बड़ा लक्ष्य है, वह एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। यानी कहने का मतलब वह भी जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर वगैरह बनना चाहता है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन कहता है कि अभी का जो सिस्टम है उसके मुताबिक खलील जो है वह ना ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही स्पीकर बन सकता है। मतलब टॉप पोजीशन उसके पहुंच से बाहर है। ही डजंट प्रैक्टिस इधर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डजंट विश टू बी नोन बाई इधर। कहता है क्या कि खलील एक एथिस्ट है, मतलब वह खुदा में यकीन नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब ना ही वो अपने फादर के धर्म को मानता है और ना ही वो अपने माँ के धर्म को मानता है। तो चूंकि जो है आप देखेंगे कि लेबनान में जो है वह एक रूल बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है वो सुन्नी मुस्लिम होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वह हमेशा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा और जो है स्पीकर जो है वह हमेशा शिया मुस्लिम होंगे। तो ये जो है वह रूल बना दिया गया है। तो चूंकि खलील जो है एथिस्ट है तो टॉप पोजीशन उसके रिच से बाहर है। ठीक है, वह ये चाहता भी नहीं है कि वह अपने माँ बाप के धर्म से जाना जाए। ही कांट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। कहता है कि उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि लेबनान दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह क्यों नहीं है। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन करवाइए, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट, हर किसी को इजाज़त दीजिए कि वह उस इलेक्शन में शामिल हो, वह इलेक्शन लड़े, एंड हु एवर विन्स मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वह प्रेसिडेंट बन जाए, नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम।
कोई फर्क नहीं पड़े कि वह किस समुदाय से आता है, उसका धर्म क्या है, उसका फिरका क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है खलील का ऐसा मानना है। खलील ये सोचता है कि लेबनान दुनिया के दूसरे देशों की तरह क्यों नहीं है। वाई कांट वी डू डैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क्स। उसने अपने से एक बड़े इंसान से पूछा कि हम लोग लेबनान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर सीट रिजर्व क्यों कर दिया गया है। His elders who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace। कहता है कि उसके जो बुजुर्ग थे, यानी कहने का मतलब उससे जो बड़े लोग जो थे, जिन लोगों ने सिविल वार को देखा था, उन्होंने कहा कि शांति के लिए यही सिस्टम सबसे परफेक्ट है। यानी कहने का मतलब अगर आप इसमें फिर से कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा तो फिर जो है हो सकता है कि फिर से सिविल वार स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है शांति के लिए कि पावर शेयरिंग हो। द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। लेकिन वे लोग टीवी टावर के पास पहुंच गए थे जहां पर अक्सर वह रुका करते थे। वैताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। कहता है कि अब वैताल ने जो है तुरंत विक्रम से सवाल किया कि अगर तुम्हारे पास लेबनान के रूल्स को लिखने का मौका होता, कि फिर से तुम लेबनान के रूल को लिखो, अगर तुम्हारे पास ये मौका होता तो तुम क्या करते। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट्स। क्या तुम, जैसा कि खलील ने कहा कि दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, उसी तरह का कानून बनाते, मतलब सीट जो है वो रिजर्व नहीं करते, और सिक टू द ओल्ड रूल्स, या पुराने कानून को ही रहने देते, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, पुराने कानून को ही आप मानते, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, और डू समथिंग एल्स, या कुछ तुम और करते। वैताल डिडंट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। सवाल पूछने के बाद वैताल ने तुरंत जो है विक्रम को उनके बीच जो समझौता हुआ था वह याद दिलाया। इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड, अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे इस सवाल का जवाब है, एंड येट डोंट स्पीक अप, और फिर भी अगर तुमने नहीं बोला, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू, तो तुम्हारा मोबाइल और तुम भी जो है वह जम जाओगे, फ्रीज हो जाओगे। अब क्वेश्चन कहता है, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वैताल। क्या आप जो है बेचारे विक्रम की मदद कर सकते हैं वैताल के सवाल का जवाब देने में। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आंसर यही होगा कि पुराने रूल्स पर ही जो है वो स्टिक किया जाए, यानी कहने का मतलब पुराने रूल्स को ही फॉलो किया जाए। ठीक है, मतलब अगर पावर शेयरिंग जो होगा तो वह देश के लिए बेहतर होता है। पावर शेयरिंग से जो है वह देश बनता है। जब आप अलग अलग समुदायों में पावर को डिवाइड करते हैं तो तमाम लोगों को ये लगता है कि यह उनका अपना देश है और लोग जो है वह मिलजुल कर रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, मैंने जो है आंसर ये होगा कि पावर शेयरिंग जो है वो होना चाहिए और लेबनान का जो पुराना रूल है, यानी कहने का मतलब जो सीट रिजर्व कर दिया गया है, उसी को रहने देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की ये कहानी समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।